आप सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय पर थोड़ी देर की मनन के लिए भजन संहिता 46 साम नंबर 46 वर्स 1 उसकी पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा हमारा बल है, संकट के समय पर अति सहज से मिलने वाला है हमारे लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के तरह नहीं है। इंसान जो अधिकतर होते हैं संकट के समय पर, मुसीबत के समय पर साथ देना बंद कर देता है, लेकिन पवित्र परमेश्वर अपने लोगों के लिए यहाँ पर भजनकार के साथ मिलकर एक वादा करता है। संकट के समय पर इंसान के जीवन में अलग अलग प्रकार का समय होता है। कोई अच्छा समय होता है, कोई बुरा समय होता है, कोई बीमारी के समय होता है। जैसे मौसम बदलती है वैसे मानव के जीवन में भी अलग अलग प्रकार का समय, अलग अलग प्रकार का वक्त आता है। नॉर्मली मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है उनका समय खराब है, उनके लिए वक्त सही नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग भटकते भी हैं, अलग अलग लोगों के पास जाने के लिए कोशिश करते हैं, हमारी ये बुरा समय कब हटेगा। बाइबल के अंदर कई प्रभु की दास दासियों को, कई परिवारों को भी हम देखते हैं जिनके लिए बुरा वक्त था। उसमें से एक है अय्यूब। अय्यूब के जीवन में भी बुरा वक्त था, लेकिन उस बुरे वक्त में प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा है। और उसके बाद में हम देखते हैं रूत के किताब में, रूत के किताब में भी हम देखते हैं रूत के जीवन में भी बुरा वक्त था। और उनकी सासू माँ नवोमी के जीवन में भी बुरे वक्त था। सोचा जाए कई लोगों के जीवन में अच्छी वक्त से, अच्छा समय से भी बढ़कर बुरे वक्त ही था। पुराना नियम में फिर से आप देखिए यूसुफ के जीवन में सबसे ज़्यादा उनके जीवन में बुरा वक्त ही था। ये हम पक्का अभी स्टडी रिसर्च नहीं किए हैं कि कितने साल उनका बुरा वक्त था। कहते हैं कोई 21 साल, कुछ लोग कहते हैं कोई 14 साल। तो कितने साल वो राजा बनकर रहा, शायद वो उनके लिए अच्छा वक्त था, लेकिन भाई लोगों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा उनके लिए बुरा वक्त बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन प्रभु ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब्राहम के समय पर भी बुरा वक्त था, इसहाक के समय पर भी बुरा वक्त था, याकूब के जीवन में भी बुरा वक्त आया है। तो कई प्रभु के भक्त हैं, छोटे बड़े भविष्यवक्ताओं को भी बाइबल के अंदर से आप देखें। बाइबल के इतिहास को छोड़कर यदि आप पहले सदी का कलीसिया को देखें, उनके जीवन में सताव के वक्त थे। उन लोग पता नहीं कितने दिन वो अच्छे शांति से रहे होंगे। शांति मन के अंदर था, लेकिन वातावरण उनके लिए सही नहीं था। हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी आखिरी हिस्से में आते हैं। बाइबल के नायकों को, हीरोओं को वहां हम देखते हैं 16 अलग प्रकार के। लेकिन उनके एंड में जब आते हैं तो प्रेरित पौलुस जो लेखक हैं कहते हैं उनके लिए ये दुनिया योग्य नहीं था। द वर्ल्ड वॉज नॉट वर्थी फॉर दम। तो उन जितने भी भक्त थे बाइबल के काल में, पहले सदी में जितने भी थे, उनके जीवन में हमारी आजकल के विवरण के अनुसार बुरे वक्त ज़्यादा था। लेकिन जैसे वचन इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में लिखा है, लेकिन वो लोग खुशी के साथ उसका सामना किया है। ये नहीं कि दुखी होकर, खुशी के साथ उसके सामना किया है। तो आजकल जो वक्त हमारे लोगों के साथ बीत रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर हम देखते हैं बुरा वक्त है। ज़्यादा बारिश, बाढ़, सैलाब, भूचाल, क्लाउड बर्स्ट, अलग अलग प्रकार के नेचुरल कलामिटीज हो रहे हैं। कई प्रकार की आफत हम इस दुनिया में देखते हैं।
एक्सीडेंट्स देखते हैं, लेकिन प्रभु कहता है बुरा वक्त में, संकट के समय पर अति सहज से मिलने वाला सहायक मैं हूं। आज मेरे वचन सुनने वाले भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, प्रभु के दास और दासियों, हो सकता आपके जीवन के अंदर की बुरा वक्त इसी समय पर बीत रहा होगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का ना टलने वाला वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए धन्यवाद। हर समय हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हम खुले से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे आने जाने में मदद करें, साथ में होकर मदद करना। अगर किसी के जीवन में बुरा वक्त में से गुजर रहा है, बीमारी के कारण और दुख के कारण, यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति उनके साथ होकर ब्लेस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।